हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th आईटी एप्स की बुक से चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि है विंडोज़ 7। विंडोज़ आपको पता है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक लिंक की तरह, एक इंटरफेस की तरह काम करता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 2 में। और जो विंडोज़ है वो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो कि बिल गेट्स ने फाउंड करी थी। जो फर्स्ट एडिशन विंडोज़ का आया था वो 95 विंडोज़ आए थे, और उसके बाद अब बहुत ही सारे विंडोज़ निकल चुके हैं, आ चुके हैं। और जो हमारा बेसिक विंडोज़ है, जो फर्स्ट एडिशन था वो 95 था, और अभी विंडोज़ 10 तक हमारे आ चुके हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर में विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली विंडोज़ हैं और यूज़र के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। चलिए सबसे पहले अब हम विंडोज़ 7 के फीचर्स के बारे में जानते हैं। विंडोज़ 7 एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, मीन्स हमारे बहुत ही आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फीचर्स जानते हैं। सबसे पहले फास्टर, मोर रिलायबल एंड सिक्योर। ये बहुत ही फास्ट है, रिलायबल मतलब इजी टू यूज़ है, हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिक्योर है, सिक्योरिटी भी इसमें हमारी है, हम इसको आसानी से सीख भी सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट भी इसमें प्रॉपरली हो जाता है, और हम अपना डेस्कटॉप जो है उसको रीडेकोरेट कर सकते हैं। मीन्स अपने अकॉर्डिंग हम उसमें आइकन सेट कर सकते हैं, उसका थीम सेट कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं हम अपने लैपटॉप को। नेक्स्ट थिंग है उसमें जंप लिस्ट। जंप लिस्ट वो होता है जैसे आप किसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, जो कि टास्क बार में ओपन है। जब आपने राइट क्लिक किया तो उसमें रिसेंट आपने जो भी फाइल्स ओपन करी होंगी तो वो सारी की सारी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, तो वो जंप लिस्ट है, उसके थ्रू आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ टास्क बार। टास्क बार आपका, उसमें आपको थंबनेल के प्रीव्यू देखने को मिलते हैं, और आप उसको जो आप वेबसाइट ज़्यादा विजिट करते हैं, जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उसको पिन भी कर सकते हैं अपने टास्क बार पर। नेक्स्ट है वो आपको एरो पिक फीचर देता है। एरो पिक फीचर मीन्स जब आपका जो टास्क बार है विंडोज़ के नीचे, जब आप उस पर क्लिक ना करके सिर्फ माउस का पॉइंटर ऐसे करके लेकर के जाएंगे, तो जो भी विंडोज़ आप जिस आइकन के ऊपर भी लेके जाएंगे वो विंडोज़ आपका थोड़ा लाइट अपीयरेंस में वहाँ पे आ जाएगा। और जिस ऐसे ही आप सब पे एक एक करके स्क्रॉल कर सकते हैं, फिर जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो वहाँ पे अपेयर हो जाएगी। ये आपका एरो पिक फीचर है। इसके बाद है इट ऑल्सो अलाउज यू टू पीक इट आइटम्स ऑन योर टास्क बार फॉर अ थंबनेल प्रीव्यू। ये इसी से रिलेटेड है कि उसका थंबनेल है, आप उसको देख सकते हैं। मेंटेन्स पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूज़र सपोर्ट। और मल्टीपल यूज़र आप एक बार में उसमें और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। लाइक आप इधर टाइपिंग कर रहे हैं, उधर आपने गेम्स प्ले कर रखा है, म्यूज़िक प्ले कर रखा है, एंड पर्सनलाइज्ड वर्क आप अपना उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप इसमें अपना म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो सीडी डीवीडी आप इसमें प्ले कर सकते हैं, और ग्लोबल कनेक्टिविटी आप इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें कर सकते हैं, और अपना ईमेल भेज सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। अब हम इस विंडोज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। टू नो मोर अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज 7, फर्स्टली लेट्स स्टार्ट दिस। फॉर दिस आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, जो कि आपके बिल्कुल डेस्कटॉप के कॉर्नर लेफ्ट में रहता है नीचे। फिर आपको जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आएगी, आप ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, फिर एक्सेसरीज में जाएंगे और गेट स्टार्टेड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे के सारे इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहना। आगे पढ़ते हैं। यूजिंग डेस्कटॉप, ये आपको पता है जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप एक रियल लाइफ डेस्कटॉप की तरह है। डेस्क मीन्स जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, टॉप मतलब उसके ऊपर, जैसे कि टॉप ऑफ योर डेस्क, तो उसी से उसका नाम रखा है डेस्कटॉप। वैसे ही लैपटॉप होता है, लैप मीन्स आपका गोदी, तो आप जब लैप में रखते हैं तो लैप के ऊपर रखते हैं तो लैपटॉप, वैसे ही डेस्कटॉप। इसके ऊपर जैसे आप अपने टेबल पर अरेंज करते हैं अपनी चीज़ें, वैसे ही आप डेस्कटॉप पर भी आप डिफरेंट आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम इस डेस्कटॉप को समझ लेते हैं। तो डेस्कटॉप में हमारे कॉर्नर में स्टार्ट बटन है, जिससे आपके ऑल प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इस पूरे नीचे जो बड़ा सा आपका टॉप बॉटम में जो आपका ये बार है बड़ा सा, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में जितनी भी ओपन एप्लीकेशन है उनके आइकन्स, थंबनेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये जो आपका लास्ट में ये जो कॉर्नर में एरिया है जहाँ पे आपको साउंड, नेटवर्क एंड ऑल थिंग्स मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे लिखा भी है। ये सारे स्टार्टिंग में आपके डेस्कटॉप के स्टार्टिंग में ये सारे आपके आइकन्स अपेयर हो जाएंगे। एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जितने भी आपके आइकन्स हैं ये सारे हमारे आइकन्स हैं, या फिर हम इनको एप्लीकेशन आइकन्स भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन आइकन मीन जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसका रिलेटेड आइकन यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप उसको डबल क्लिक करके खोल लेंगे। एंड अगर किसी आइकन के सामने ऐसे करके आपका एक एरो लगा है, तो इस एरो का मीनिंग, अगर किसी भी आइकन के ऊपर ये एरो, दैट इज़ शॉर्टकट आइकन। मीन्स इसकी बेसिक जो रियल फाइल है वो कहीं और पर लोकेटेड है, लेकिन आपने इसका शॉर्टकट बना दिया, बिकॉज आप इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो शॉर्टकट आपका डेस्कटॉप में अपेयर हो गया है। तो ये सारे आपके आइकन्स हो गए। वैसे ही नीचे जो आपका नेटवर्क का साइन है, आपका नेटवर्क आइकन हो जाता है, जिसके थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी आइकन्स के बारे में यहाँ पर लिखा है। किसी भी आइकन को आप खोलने के लिए उस पर सिंपली डबल क्लिक कीजिए और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट आता है विंडोज़ एक्सप्लोरर में। अब आपका डेस्कटॉप खुल चुका है, अब आप अपने अंदर की विंडोज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो विंडोज़ एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है आपके फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव के बारे में। उसमें आपकी ड्राइव में कितना चीज़ क्या रखा है, और आप उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर कट करके पेस्ट कर सकते हैं। कट मीन्स मूव करना, रीनेम करना, उसका नेम बदल सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं हम इसमें पढ़ेंगे, और साथ साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर भी सीखेंगे। सबसे पहले ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। हम इसको सबसे पहले विंडोज़ को हम खोलेंगे कैसे। कभी भी आपको कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करनी है, सबसे पहले हमेशा आपको स्टार्ट बटन में जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में। तो आपने स्टार्ट बटन में क्लिक किया, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में गए, उसके बाद एक्सेसरीज़ आपने सर्च किया, उस पर क्लिक किया, और फिर वहाँ पर आपने विंडोज़ एक्सप्लोरर पर क्लिक कर दिया। तो आपकी विंडोज़ एक्सप्लोरर सामने आपको दिखाई दे जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टार्ट बटन के बाद सेलेक्ट कीजिए कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन्स। मीन्स राइट में आपका कंप्यूटर लिखा रहेगा, जहाँ पे जैसे आप स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं राइट साइड में कंप्यूटर रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। सो ये देखिए, ये आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर आ गया है। अभी हम इसको लैपटॉप स्क्रीन पर सीखेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइव्स हैं आपकी कंप्यूटर में, जो भी है CDE, उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स होती हैं, सब फोल्डर्स हो गए। सब फोल्डर मीन्स फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाना सब फोल्डर कहलाता है। और फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, वो सब यहाँ। और हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का DOC डॉक होता है, पावर पॉइंट का आपका PPT हो जाता है, ऐसे करके। और यहाँ पे सब आपको डिटेल्स मिल रहा है। यहाँ पे नेविगेशन पेन है। नेविगेशन पेन्स मीन्स ये जो आपका स्क्रॉल बार है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ इंस्टॉल्ड है। एंड अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को व्यू करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर डबल क्लिक कीजिए। इसके बाद है कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। तो कॉपी करने के लिए जब आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके पास ओपन हो रखा है तो आपको यहाँ पर सिंपली ऑर्गेनाइज में बटन में क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी न्यू लोकेशन में पेस्ट करना है, अगर आप डेस्कटॉप में करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी कॉपी हो जाएगी वहाँ पर फाइल। वरना आप सिंपली यहाँ पर जाके राइट क्लिक अपने माउस से कर सकते हैं और वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, फिर नई जगह जाके राइट क्लिक करके पेस्ट, या फिर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली मूव करने के लिए, मतलब कट करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस और अपनाना है। ऑर्गेनाइज में क्लिक करके कट कर देना है और न्यू लोकेशन में जाके पेस्ट कर देना है। एंड सिमिलरली आपको डिलीट करने के लिए भी सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। आपको ऑर्गेनाइज बटन में जाना है और डिलीट कर देना है। फिर आपको मैसेज आएगा, डू यू श्योरली वांट टू डिलीट दिस, देन क्लिक ऑन येस। नेक्स्ट है आपका रीस्टोर करना। लाइक आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है बट अभी आपको उसकी दोबारा से नीड हो गई है, या फिर गलती से कुछ चीज़ डिलीट हो गई है, तो वो जो भी डिलीटेड आइटम होता है वो रिसाइकल बिन में जाता है। तो रिसाइकल बिन से आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपना रिसाइकल बिन खोलना है डबल क्लिक करके। उसके बाद जो भी फाइल आपकी डिलीटेड है सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो भी आपको एक स्पेसिफिक फाइल चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए और उस पर राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पर रीस्टोर में क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको सारी की सारी फाइल्स चाहिए तो सिंपली ऊपर रीस्टोर ऑल आइटम्स कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अपना रिसाइकल बिन खाली करना चाहते हैं, तो एम्प्टी द रिसाइकल बिन कर दीजिए और लास्ट में ओके कर दीजिए। तो यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। अब हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी फाइंडिंग अ फाइल और फोल्डर। अगर हमारी कोई फाइल लॉस्ट हो गई, हमें नहीं मिल रही, हमें याद नहीं हमने किस लोकेशन में रखा था और बहुत ही लंबा प्रोसेस लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो हम सिंपली उसको यहाँ स्टार्ट बटन में जाकर सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए, या फिर जो भी आपको अपनी फाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद है आप उसको लिख दीजिए। जो भी आपको अपनी फाइल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद है आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ याद नहीं आता, तो उस केस में देखिए हम क्या करते हैं। लाइक एक केस है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक पार्ट ऑफ द फाइल नेम थोड़ा सा बिल्कुल याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते क्या हैं। ये हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि हमें हमारी फाइल्स को ढूंढने में मदद करते हैं। ज़्यादातर हम एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, स्टार और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं इसको ढूंढने के लिए। इसके बारे में समझते हैं। पहले हम स्टार की हेल्प से सीखते हैं। स्टार मीन्स एनी टाइप एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर इन इट्स प्लेस। सो स्टार की जगह मीन्स कोई भी टाइप या फिर कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम टाइप करते हैं L स्टार डॉट स्टार, इसका मीनिंग है जो भी आपकी फाइल्स हैं जो कि स्टार्ट होती हैं L से, और फिर उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ भी एक्सटेंशन आते हैं, तो वो उनको ढूंढ के देगा। जैसे कि लेटर डॉट डॉक मीन्स वो आपकी फाइल L से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड उसका डॉक्यूमेंट या PPT एक्सटेंशन भी कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं डाला। नेक्स्ट है आपका स्टार डॉट डॉक। सो इसका मीनिंग है जो कि आपकी फाइल है लास्ट में वो DOC डॉक एक्सटेंशन से ख़त्म हो रही है। L स्टार डॉट डॉक मीन्स L से स्टार्ट हो रहा है एंड डॉक्यूमेंट की वो फाइल है। एंड इस नाउ हम क्वेश्चन मार्क पे आते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स एनी वन कैरेक्टर इन इट्स प्लेस। मीन्स क्वेश्चन मार्क में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी आ सकते थे स्टार में, लेकिन क्वेश्चन मार्क में मीन्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा। अगर हम टाइप करते हैं क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार, इसका मीनिंग है जो इट विल डिस्प्ले ऑल दी फाइल्स हुज नेम कंटेन्स ओनली वन कैरेक्टर, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर, जैसे L डॉट डॉक, R डॉट PPT, E डॉट
txt एक्सेट मीन्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर का नेम है और एक्सटेंशन कोई भी हो सकता है। अगर आप सर्च करते हैं किप्स स्टार डॉट डॉक, इसका मीनिंग है जितनी भी फाइल्स का नेम किप्स से स्टार्ट होता है और बाद में कोई भी एक कैरेक्टर आता है और एक्सटेंशन डॉक है तो डिस्प्ले कर देगा, लाइक किप्स 1 डॉट डॉक, किप्स 2 डॉट डॉक, किप्स 3 डॉट डॉक एक्सेट्रा ऐसे करके। थर्ड है यू कैन ऑल्सो फाइंड अ फाइल और फोल्डर बाय क्लिकिंग द सर्च बॉक्स एट द टॉप ऑफ एवरी विंडो एंड टाइपिंग द रेलिवेंट कीवर्ड और टेक। मीन सबसे ऊपर भी हमको सर्च के बटन दिया रहता है, आप इस वाली विंडो में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में अगर आपको याद है तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। तो हम वर्किंग विद विंडोज़ समझ गए हैं, ये सब अभी हम स्क्रीन पर भी सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप सीखते हैं, मीन्स अपने डेस्कटॉप को अपने अकॉर्डिंग सेट करना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना, थीम सेट करना, ये सब कैसे होता है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो एक पूरा आपका पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, उसके सबसे लास्ट में लिखा रहता है पर्सनलाइज, आप पर्सनलाइज में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करते हैं विंडो कलर ऑप्शन में, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के सबसे नीचे वहाँ पे लिखा रहेगा विंडो कलर ऑप्शन, वहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, इससे आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट आपको करना है, कलर इंटेंसिटी कितनी सेट करनी है, कलर मिक्सर और एडवांस ऑप्शन से विंडोज़ कलर और अपीयरेंस, एक्टिव टाइटल बार, सब कुछ आप उससे सेट कर सकते हैं। अभी हम ये सीखेंगे स्क्रीन के द्वारा। आप ये भी कर सकते हैं, क्लिक ऑन द कलर लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस एंड फॉन्ट लिस्ट ऑल्सो यू कैन चेंज। इसके बाद है डेस्कटॉप गैजेट्स, आप अपने डेस्कटॉप पे कौन कौन सी चीज़ें को रखना चाहते हैं ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। विंडोज़ कंटेन्स मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट्स, विंडोज़ में कुछ छोटे प्रोग्राम्स हैं जिनको गैजेट्स बुलाया जाता है, जो कि इनबिल्ट है और वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और ईजिली हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ 7 के गैजेट्स इस टाइप से हैं, कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू, मीटर, करेंसी, वेदर फीड। सो ये सब चीज़ें आपके गैजेट्स में आ जाता है। अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए इन सब में से अपने डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए अपने डेस्कटॉप पे फिर से, और वहाँ पर जैसे लास्ट टाइम पर्सनलाइज सेलेक्ट किया था, इस बार आप गैजेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप गैजेट सेलेक्ट करते हैं गैजेट्स की विंडोज़ आपके पास आ जाती है। गैजेट्स की विंडो आपके पास आ गई, इसमें से जो भी गैजेट आपको चाहिए आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए एंड गैजेट आपका राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप में अपेयर हो जाएगा। गैजेट्स के बारे में यहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं क्लॉक है, क्लॉक आपको पता है आपका नेम क्लॉक आपका टाइम डिस्प्ले करती है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है स्लाइड शो, स्लाइड शो डिस्प्ले द कंटिन्यूस स्लाइड शो ऑफ पिक्चर्स ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जितने भी पिक्चर्स हैं उनको वो लाइन से दिखाता रहता है। क्लिक द ऑप्शन बटन एंड सेलेक्ट द पिक्चर फोल्डर, स्पीड एंड ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन द पिक्चर्स, आप कौन से फोल्डर के पिक्चर्स चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे आते रहें तो आप उसको भी ऐसे करके ऑप्शन बटन से कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड इज़ वेदर, वेदर डिस्प्ले करता है वेदर इन्फॉर्मेशन सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में पूरे वर्ल्ड से। सो इसके बाद नीचे थोड़े पॉइंट्स टू ग्लैंस दिए गए हैं। अभी हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा बहुत स्क्रीन पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल गया, ये हमारा पूरा विंडोज़ है, ये हमारे विंडोज़ की ये सारे ड्राइव हैं, ये इधर ड्राइव हैं, इसके अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फोल्डर आ गए हैं एंड फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम कॉपी करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये पिक्चर्स फोल्डर खोला है एंड यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई है, राइट क्लिक किया, हमने न्यू पे क्लिक किया और हम न्यू फोल्डर बना दिया हमने, जिसका हमने नाम रखा है हेलो। सो अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर पे सिंपली अपना कर्सर लेके जाइए। ये विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 से थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो अब ये पेस्ट होने के लिए रेडी है। अब आप यहीं पे जहाँ पे भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, लाइक आपने इस पर डबल क्लिक किया, ये खोला और यहाँ पे जाके आपने फिर से राइट क्लिक किया और पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे आपका हेलो नाम का फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, तो आपने देखा यहाँ पर भी है और सेव पिक्चर्स के अंदर यहाँ पर भी है, तो ये कॉपी हुआ। अगर हम कट करेंगे तो कट में ये यहाँ से रिमूव होके नई जगह चला जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कट पे क्लिक करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी के अंदर कर देते हैं पेस्ट। तो अब आप देखेंगे पिक्चर्स में जो आपका हेलो फोल्डर था वो यहाँ से हट चुका है। तो ये कॉपी एंड कट आपने सीख लिया एंड पेस्ट भी। अब आप इसका रीनेम सीखेंगे, तो रीनेम करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है रीनेम, तो रीनेम करके आपने इसका नाम हाई कर दिया। सो ऐसे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अब आपको इस फोल्डर का कोई यूज़ नहीं, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिलीट। फिर ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, तो इट विल बी डिलीटेड देन, बिकॉज विंडोज़ 10 है तो थोड़े से फीचर्स चेंज हैं।
अब आप चाहते हैं कि आपको फोल्डर वापस चाहिए, तो आपको अपना रिसाइकल बिन ओपन करना होगा। तो जब आप अपने रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, आप देखेंगे आपकी डिलीटेड फाइल यहाँ पर है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आप इसको रिस्टोर में क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से ये एकदम हट जाएगा और ओरिजिनल लोकेशन में पहुँच जाएगा। तो हम वापस से अपने इसी वाले फोल्डर में जाते हैं, पिक्चर्स, और अब आप देख सकते हैं सेव पिक्चर्स में जाके हाई नाम का फोल्डर यहाँ पे वापस आ गया है। तो आप इस टाइप से ये सारे के सारे फंक्शंस कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर अपना कर्सर ले जाइए और आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। सिंपली आप यहाँ ऊपर भी सर्च कर सकते हैं इस बॉक्स में। इसके बाद है डेस्कटॉप को कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो आप सिंपली अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक जैसे आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनलाइज आपको ऑप्शन मिल रहा है। पर्सनलाइज में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ से आप सिंपली चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फॉन्ट्स, तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 विंडोज 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।